नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कनाडा और यूक्रेन के संबंधों के बारे में। 2 दिन पहले कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टेलीविजन पर यह बात कही कि हम यूक्रेन को इतने हथियार दे चुके हैं कि हमारे खुद के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की अपनी इन्वेंटरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और यह बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है। और देश के डिफेंस मिनिस्टर जो कि हिंदुस्तानी मूल की मिस अनीता आनंद है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो कनाडा और यूक्रेन के बीच में इतने घनिष्ठ संबंध कैसे बन गए कि अचानक से ये यूक्रेन को हथियार देने लग गए, और यूक्रेन को ये दिए जाने वाले हथियार आ कहां से रहे, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से या पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल से आप लेक्चर्स के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे स्पेशल क्लासेस को, जो कि सभी के लिए फ्री होती हैं, इन्हें जरूर अटेंड कीजिए। वहां पर मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के लिए। 21 में भी मैंने ये सीरीज चलाई थी और उसमें से काफी हेल्प मिली थी स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करते समय। तो आज रात 8 बजे और कल रात 8 बजे इसमें सेट नंबर 14 एंड 15 हम करने वाले हैं। सो डू ज्वाइन दीज क्लासेस। लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। 27 मार्च को ये आने वाला है। इसमें एनरोल कीजिए, इसका भी लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। डेली लकी ड्रॉस निकलते हैं, जो भी एनरोल करता है उसको आप प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। रशिया ने यूक्रेन पर आज से ठीक 1 महीने पहले हमला बोला था, लेकिन अभी तक रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से हरा नहीं पाया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि कई पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि यूक्रेन आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण एक सुपीरियर आर्मी, रशियन आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी है, वो उसे अभी तक हरा क्यों नहीं पाई है, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो, क्योंकि उसकी यूपीएससी में रेलेवेंस इतनी नहीं है। और अगर आप कहते हैं तो ही मैं उस लेक्चर को लेकर आऊंगा। अब देखिए, यूक्रेन को ये हथियार कहां से सप्लाई हो रहे हैं? मोस्टली थ्रू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड और यूक्रेन का जो ये बॉर्डर है, यहां से सारे हथियारों की सप्लाई हो रही है, क्योंकि जो ये ईस्टर्न बॉर्डर है इस पर तो पूरा रशिया का डोमिनेंस है। तो हथियार सप्लाई करने का और कोई रास्ता नहीं है। बेलारूस रशिया का साथी है, तो केवल ये पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों का बॉर्डर बचता है जहां से आप हथियार यूक्रेन में पहुंचा सकते हैं। और इसमें भी पोलैंड के बॉर्डर पर इन्हें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पोलैंड एक नेटो सदस्य है, नेटो का एलाई है। तो यहां पर इनके बेस ऑफ ऑपरेशंस बने हुए हैं ऑलरेडी। कई सारी हवाई पट्टियां बनी हुई है जिनके थ्रू हथियारों को इजीली अंदर लाया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल नेटो बेसिस इनसाइड ऑफ पोलैंड, तो यहां से ऑपरेट करना इनके लिए आसान है। अब जस्टिन ट्रूडो की कैनेडियन सरकार यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार को पूरा सपोर्ट दे रही है। इनफैक्ट दोनों के बीच में फरवरी में कई सारी मीटिंग्स भी हुई थी, और इस मीटिंग में इन्होंने हमले से पहले ही ये चर्चा कर ली थी कि अगर रशिया हमला करेगा तो कनाडा अपनी मिलिट्री प्रॉपर्टी को कैसे यूरोप के इस देश में ट्रांसफर करेगा। इस पर इन्होंने लॉजिस्टिक्स प्लान पहले ही बना लिए थे, इसीलिए ये इतनी तेजी से हथियारों को मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैड प्रीएम्प्टेड दिस। यूक्रेन को पूरा भरोसा था कि रशिया हमला करेगा, और वो कई देशों से जाकर पहले से मदद मांग रहा था। तो पश्चिमी देशों में यूक्रेन की मदद करने वाले सबसे बड़े देशों में कनाडा एक है। अब कनाडा जैसा देश जो आबादी में इतना बड़ा नहीं है, आपको मैप पर देखकर लगता होगा कि कनाडा इतना बड़ा है, विशाल का है, लेकिन कनाडा की आबादी केवल 3.5 करोड़ है, 3.6 करोड़ समथिंग के आसपास है। तो कनाडा इतना बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है दुनिया में। अगर उसकी रैंकिंग आप देखें तो जो ग्लोबल फायर पावर रिव्यू होता है हर साल, उसमें 23rd रैंक पर कनाडा था। स्टिल इट इज ओके कंपेयर टू अदर कंट्रीज। 142 में से 23 डिसेंट रैंक है, लेकिन ये टॉप 5 या टॉप 10 मिलिट्रीज में नहीं आता है। आप टॉप 10 मिलिट्रीज देखेंगे, उसमें यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान जैसे देश आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कनाडा यहां पर टॉप में नहीं आता है। लेकिन फिर भी कनाडा ने क्या क्या हथियार सप्लाई किए हैं यूक्रेन को? रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, कार्ल गुस्ताव M2 एंटी टैंक लॉन्चर्स, टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स, गैस मास्क, कैमरा, ड्रोन्स, नाइट विजन गियर। तो ये सब कुछ इन्होंने यूक्रेन को सप्लाई किया है, क्योंकि इनके पास ये काफी बड़ी मात्रा में था। यूक्रेन ने इनसे स्पेसिफिकली एंटी एयर वेपन्स मांगे थे, क्योंकि रशिया की एयरफोर्स अगर इन पर हमला करती है तो एंटी एयर वेपन्स की कमी है यूक्रेन में। लेकिन कनाडा खुद अपने पास एंटी एयर वेपन्स नहीं रखता है, और इसीलिए ये दे भी नहीं पाया। अब ये जितना भी मिलिट्री सामान इन्होंने भेजा है ईस्टर्न यूरोप में, ये सारा कैनेडियन आर्मी का है। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं पड़ा था इनके पास। दिस इज ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस। कनाडा की खुद की आर्मी की ये सप्लाई है। लेकिन कनाडा अपनी आर्मी सप्लाईज का इस्तेमाल क्या करता है? केवल मिलिट्री ड्रिल्स में, यानी कि जो आर्मी की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अगले 5 साल या 10 साल में ये सारा असला बारूद इनको इस्तेमाल आता इन एक्सरसाइजेस में। तो इसने, कनाडा ने अपने 5 साल की मिलिट्री एक्सरसाइजेस जितना उपकरण या हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं। तो आज अगर कनाडा पर कोई देश हमला कर दे तो कनाडा के पास बिल्कुल हथियार नहीं है। और ये बात उनकी डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टेलीविजन पर कही थी, और ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में है, तभी मैं आपको बता रहा हूं।
तो ऐसे में कनाडा बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड है। लेकिन फिर भी कनाडा को दिक्कत नहीं है, कारण पड़ोसी अमेरिका। तो अमेरिका के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं और मानकर चलो कि कनाडा पर जो भी हमला करेगा वो अमेरिका से लोहा लेगा, अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए डेफिनेटली आएगा। दे हैव मल्टीपल ट्रीटीज और वो कनाडा को अपना एक छोटे भाई के रूप में ही देखता है, यूएसए। तो यूएस पर अगर कोई हमला कर दे तो उनके पास तो बहुत हथियार है। इनफैक्ट यूएस भी यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन यूएस की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा है। यूएस इज अ मिलिट्री सुपर पावर, उसके पास कनाडा से कई गुना ज्यादा हथियार हैं, तो इसीलिए वो अफोर्ड कर सकता है इन हथियारों को यूक्रेन को देना। तो उसके स्टॉक पाइल में तो थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन कनाडा जब उतना ही दिलदार बनकर हथियार दे रहा है यूक्रेन को, तो उसका पूरा खजाना खाली हो चुका है और ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। तो क्या कनाडा इसी स्थिति में बना रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं, वो अब नए हथियार खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? अपने पड़ोसी बड़े भैया यूएस से। तो यूएस में दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन, ये सारी कंपनीज यूएस बेस्ड हैं। ये सभी कंपनियां यूएस को एक वेपन्स पावर हाउस बनाती हैं। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, वेपन्स एक्सपोर्टर कंट्री है, और अपने पड़ोसी कनाडा को भी ये बड़ी मात्रा में हथियार बेचता है। तो अमेरिका की कंपनीज तो बहुत खुश हैं, जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है उनके हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड इट इज इंक्रीजिंग देयर इकोनॉमिक रिकवरी। तो पैंडेमिक के बाद जो इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी वो अब तेजी से सुधर रही है, और इसलिए ये कंपनीज तो काफी राजी हैं। एक डर और भी है कि यूक्रेन में ये जो इतने हथियार अभी सप्लाई हो रहे हैं, तो यूक्रेन में क्या हो रहा है कि सारे हथियार आर्मी के पास नहीं जा रहे हैं। उनकी आर्मी तो नाकाफी है, उस सिविल डिफेंस फोर्सेस या वॉलंटियर फोर्सेस को लेकर आ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अब इनमें से कई सिविलियंस जो हैं वो नियो नाजी सोच वाले लोग हैं। तो पुतिन जो आरोप लगाते रहते हैं यूक्रेन पर कि ये नियो नाजीज ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, डेफिनेटली देश पर कब्जा नहीं किया है, बट देयर आर सम नियो नाजीज ग्रुप्स इन यूक्रेन। और इस पर कुछ आर्टिकल्स भी आए थे वॉशिंगटन पोस्ट के कि इस लड़ाई का वो फायदा उठा रहे हैं। हालांकि बहुत ही फ्रिंज ग्रुप्स हैं, छोटी संख्या में ये लोग हैं, लेकिन इतने हथियार अभी यूक्रेन में आ रहे हैं कि देखा ही नहीं जा रहा है कि किसे हथियार दिया जा रहा है। जो आ रहा है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उस आदमी को हथियार मिल रहा है, और ऐसे में ये नियो नाजी ग्रुप्स हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। और पहले भी यूएस के साथ ये हो चुका है कि उसने अफगानिस्तान में इतने हथियार सप्लाई कर दिए थे कि बाद में तालिबान बना, सीरिया इराक वाले एरिया में आईसिस बना। कहीं वही सिचुएशन फिर से यूक्रेन में 5-6 सालों में देखने को ना मिले। तो यूएस की इस तरह की पॉलिसीज कि खुले हाथ से हथियार बांटो, ये पहले भी आतंकवादी संगठनों को जन्म दे चुकी है, तो कहीं फिर से इस तरह का कोई संगठन जन्म ना ले ले। अभी ऑलरेडी कुछ ऐसे इश्यूज देखने को आए थे, जैसे किएव में एक फार राइट ग्रुप था। सरकार नहीं चाहती थी कि उनके हाथों में हथियार जाए, लेकिन उन्होंने हथियार छोड़ने से मना कर दिया। दे सेड कि नहीं, हम हथियार लेकर रशिया से लड़ेंगे, और अब वो रशिया से लड़ेंगे या फिर यूक्रेन की सरकार से लड़ेंगे, हु नोज। बट हाँ, ये सारे ग्रुप्स कैसे डेवलप हुए हैं, इनको पश्चिमी देशों ने बढ़ावा दिया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने 2014 के यूरो मैदान कू के बाद में इन संगठनों को मजबूत किया है, इन्हें सीक्रेटली सपोर्ट किया है ताकि एंटी रशियन रेजिस्टेंस बने। एक्चुअली ये दिन कभी ना कभी आना था, ये सभी देशों को पता था कि यूक्रेन पर 8 सालों में ये पूरा चांस था कि कभी भी हमला हो सकता है, और इसी दिन की आशंका के चलते इन फार राइट ग्रुप्स को कई पश्चिमी देशों ने चोरी छिपे हथियार दिए, ट्रेनिंग भी दी है। कई सारे ग्रुप्स तो ओपनली कहते हैं कि हमें कैनेडियन ट्रेनिंग मिली हुई है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है, ये बात तो कनाडा की सरकार ही बता सकती है, और कनाडा की सरकार इस पर ऑफिशियली कोई कमेंट करती नहीं है। बट हाँ, कई सारे टेलीविजन इंटरव्यूज में ये फार राइट ग्रुप के मेंबर्स ओपनली कहते हैं कि हमारे पास यूएस वेपन्स हैं, कैनेडियन सरकारें हमें या कैनेडियन आर्मी हमें ट्रेन कर चुकी है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो, इन्फॉर्मेशन के लिए आपके बनाया गया था। आज शाम हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 आपके सामने आ जाएगा, तो इंतजार कीजिए तब तक, और इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सारे पुराने पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, गो एंड डाउनलोड देम। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऐप पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ने के 2 तरीके हैं, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, लेकिन पेड क्लासेस भी होती हैं, तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उन क्लासेस को एक्सेस किया जा सकता है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। ईएमआई ऑप्शन पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपके आसपास कोई तैयारी नहीं कर रहा, आपको कोई आइडिया नहीं है यूपीएससी का, देन यू मस्ट गो विद द आइकॉनिक मेंबरशिप। प्लस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लाइव पढ़ा रहा हूँ, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होती हैं, तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी हम 1857 के इतिहास पर पहुंचे हैं, उसके आगे का पूरा जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है वो अभी आने वाला है। तो अगर आज भी आप इसे ज्वाइन करते हैं तो नेशनल मूवमेंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो डू ज्वाइन दीज लाइव क्लासेस। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके होते हैं तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। अनअकैडमी का प्रोग्राम इस तरह से डिजाइंड है कि वो आपको आईएएस एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। हमारे प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, हजारों टेस्ट क्वेश्चंस हैं, इनका फायदा उठाइए। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सपीरियंस स्टोर दिल्ली में ओपन हो चुका है, डू विजिट दैट। कोई भी डाउट है कोर्सेज सब्सक्रिप्शन से संबंधित तो इस नंबर पर फोन कीजिए। ईएमआई ऑप्शंस का भी फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।